साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट। कस्बे के ऐतिहासिक भगवान सत्यनारायण मेले को लगातार दूसरे वर्ष भी प्रशासन की अनुमति नहीं मिल पाने की वजह से ग्रामीणों में सरकार व प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अनुमति के अभाव में तथा सहयोग की कमी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले मेले में 7 दिवसीय आयोजन नहीं हो सकेगा। केवल कोविड नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु भगवान के मंदिर के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा सकेंगे। मेला आयोजित न होने से क्षेत्र के व्यापारियों व श्रद्धालुओं को निराशा हाथ लगी है व प्रशासन के प्रति रोष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह से 10 बजे उपखंड अधिकारी संजू मीणा के आदेश से पुलिस चौकी प्रांगण में मेला कमेटी के पदाधिकारियों व ग्राम के अन्य प्रबुद्ध जनों को स्थानीय पुलिस चौकी में बुलाया जाकर मेला नहीं भराने का आदेश दिया गया। उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने कहा कि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार मेलों के आयोजन की अनुमति नहीं है, इसलिए सरकारी आदेशों की पालना करना आप और हम सबकी ड्यूटी है। जिस पर मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रहलानी ने प्रशासन से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के प्रसाद चढ़ाने व मेले में आने वाले दुकानदारों व झूले चक्री लगाने की स्वीकृति मांगी। इस पर उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने श्रद्धालुओं को प्रसाद चढ़ाने व धार्मिक आयोजन करने की अनुमति कोविड-19 की संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार देने के निर्देश देते हुए झूले व दुकान लगाने से इनकार कर दिया। मीटिंग में उपस्थित थानाधिकारी महावीर मीणा ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया कि सरकारी आदेशों की पालना करवाना हमारी ड्यूटी है, जिसके अनुसार झूले व रोड पर दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मीटिंग में भिनाई तहसीलदार भीमराज परिहार भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर बड़े बड़े अधिकारी व राजनेता गुजरते हैं। मेले के आयोजन से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो जाएगा, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए आयोजन से इनकार किया। गौरतलब है कि मेले के आयोजन से ग्रामीण इलाकों का बड़ा हाट बाजार लगता है, जिसमें आसपास के ग्रामीण भगवान के दर्शन के साथ साथ हाट बाजार में घरेलू वस्तुएं व बर्तन, विशेषकर मिट्टी के बर्तन व अन्य जरूरती सामान खरीदने आते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के किसानों को खेती बाड़ी में ही समय नहीं मिलता, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को। इसलिए इस मेले में लगने वाला बाजार इनके लिए सिटी के मॉल जैसा ही होता है। आयोजन की अनुमति नहीं मिलने से कस्बे की महिलाओं में भी निराशा व आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से घरों में ही रहने वाली महिलाएं इस मेले के आयोजन को लेकर काफी खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन आयोजन की अनुमति नहीं मिलने से उनकी खुशी धूमिल हो गई। स्थानीय महिलाओं ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां तो आयोजित हो सकती हैं, 16 लाख परीक्षार्थियों को परीक्षा देने की अनुमति मिल सकती है, नेताओं का जन्मदिन मनाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था व सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हुए आयोजन पर रोक लगाकर सरकार व प्रशासन का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। कस्बे के युवा नेता अनिल शर्मा ने बताया कि इस मेले में का मुख्य आकर्षण खेल प्रतियोगिताएं होती है, जिसके माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। लेकिन अब यह सब नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से खेल प्रेमियों ने भी सरकार की पॉलिसी का विरोध दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि मेले में महिलाओं के लिए जलेबी कूद, चम्मच रेस, रस्सी कूद, बोरी रेस, मटकी दौड़, कुर्सी गेम सहित कई खेल आयोजित होते रहे हैं, जो भी आयोजन नहीं होने से कस्बे में निराशा का माहौल है। झूले वालों को भी निराशा हाथ लगी। मीटिंग में उपस्थित झूले वालों ने भी थानाधिकारी से निवेदन करते हुए झूले लगाने की अनुमति मांगते हुए अपनी आर्थिक स्थिति की दुहाई दी, लेकिन थानाधिकारी मीणा ने सरकारी गाइडलाइंस की पालना करवाने की अपनी ड्यूटी करने की बात कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे झूलेवालों को भी निराशा हाथ लगी। मीटिंग के दौरान मंदिर कमेटी अध्यक्ष जयमल चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, बनवारी दास वैष्णव, अनिल शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि के रूप में मौजूद पूर्व मेला कमेटी अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, कांग्रेसी नेत्री कमला शर्मा, प्रवीण धोधावत, रोहित मारू, बसंत वैष्णव, मानक बंजारा, कालू सिंह रावत, पवन रैगर, महेंद्र सिंह राठौड़, अनुराग शर्मा, प्रकाश बंजारा, दीपक भाटी, पंकज शर्मा, प्रभु सांखला, राधेश्याम गवारिया, कमल वैष्णव, आजाद वैष्णव, अभिषेक जायसवाल, पिंटू गुर्जर, अजय खटीक, दीपक वैष्णव, पूर्ण मौ।
कस्बे के आराध्य भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति को मंदिर विकास व जीर्णोद्धार हेतु क्षेत्र के भामाशाह सुनील कावड़िया ने मंगलवार को खाली चेक सुपुर्द करते हुए सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रहलानी ने बताया कि क्षेत्र के सतत सक्रिय अब लोकप्रिय भामाशाह सुनील कावड़िया से मंदिर विकास हेतु उनकी टीम मिलने गई और उनसे सहयोग हेतु निवेदन करने से पूर्व ही उन्होंने अपनी जेब से खाली चेक निकालकर उन्हें सौंपते हुए कहा कि भगवान सत्यनारायण के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, जो आपकी इच्छा करे उतनी राशि आप चेक में अंकित कर लीजिए। कावड़िया की इस दरियादिली और भगवान के प्रति श्रद्धाभाव देखकर सबको आश्चर्य हुआ। आज के जमाने में जहां 5 रुपए की चाय पिलाने से पहले लोग विचार विमर्श करते हैं, वहां पर ऐसे भी लोग हैं। मंदिर समिति अध्यक्ष सहित उनकी टीम ने कावड़िया की खुले मन से तारीफ करते हुए 1 लाख रुपए की राशि सहयोग के तौर पर स्वीकार करते हुए उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। रहलानी ने कहा कि कावड़िया लोगों के दिलों पर राज करते हैं। क्षेत्र के लोगों को दुख, दर्द, तकलीफ में सबसे पहले भामाशाह कावड़िया की याद आती है। यह बहुत बड़ी बात है। इस दौरान कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने सुनील कावड़िया अब जितेंद्र सिंह राठौड़ का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। कावड़िया ने भी समिति अध्यक्ष जयमल रहलानी का माल्यार्पण कर साफा बंधवाया अब मंदिर विकास में हर संभव सहयोग हेतु आश्वस्त किया। इस दौरान उपस्थित नवयुवकों ने कावड़िया जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर युवा नेता अजय खटीक ने कहा कि पैसा तो बहुतों के पास होता है पर दिल किसी किसी के पास होता है, और जिसके पास पैसों के साथ बड़ा दिल होता है लोग उसे भामाशाह सुनील कावड़िया के नाम से जानते, मानते और प्रेम करते हैं। टीम कावड़िया के जितेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश सेन, कानाराम भड़ाना, सुरेश जांगिर सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। मंदिर समिति से अध्यक्ष जयमल रहलानी, उपाध्यक्ष मोनू शर्मा, मीडिया प्रभारी कोमल उपाध्याय, पूर्व उपसरपंच बुधराज मुन्नोत, प्रवक्ता अब विधि सलाहकार एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, अजय खटीक, धर्मराज चौधरी, देशराज जाट, अभिषेक जायसवाल, पत्रकार अशोक ठाकुर, गिरधर वैष्णव सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। निकटवर्ती सिंघावल में क्षेत्र की आराध्या मां अन्नपूर्णा का भव्य मेला संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष दुर्गाष्टमी को आयोजित होने वाले मेले में झूले, चक्री, हाट बाजार, खिलौने सहित मिठाई और पकौड़ी की दुकानें सजी। पहाड़ी स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में बुधवार तड़के ही श्रद्धालु जुटने लगे, जहां माता की विधिवत पूजा अर्चना और चढ़ावा देर रात तक चला। लोगों ने माता के दरबार में हाजिरी लगाते हुए क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। वहीं मंदिर परिसर में पिछले 8 दिनों से नवरात्र उपवास साध रहे साधकों, उपासकों ने इस अवसर पर विशेष पूजा की तथा प्रसाद वितरित किया। सरपंच रघुनाथ गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित गांवाई बिंदौरी के दौरान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि गंगाराम शर्मा, रतनलाल शर्मा, शिवराज गुर्जर, गिरधारी गुर्जर, दुर्गालाल टेलर, अशोक टेलर, प्रभु प्रजापत, रामा बाजाक, कुलदीप शर्मा, सोनू शर्मा, लालाराम गुर्जर, शिवराज मावता, दुर्गालाल गुर्जर, भरतराज चौहान, युवा नेता शिवराज पटेल सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। कस्बे की ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद लेने के लिए उमड़े किसानों ने खाद नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। व्यवस्थापक का कहना है कि 320 कट्टों की आपूर्ति मिली थी, जो हाथों हाथ ही खत्म हो गए। खाद के ट्रक रोका। ग्रामीण किसानों ने खाद नहीं मिलने पर खाद की पूरी आपूर्ति नहीं होने पर आपूर्ति में 320 कट्टे खाली कर जा रहे ट्रक को ही रोक लिया और खाद के कट्टे लेने के बाद ही गाड़ी को आगे जाने की मांग पर अड़ गए, जिस पर काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब खाद की सप्लाई हेतु आया ट्रक आगे जा सका। डीएपी नहीं मिलने से किसानों को परेशानी। किसान रबी फसल की तैयारियों में जुट गए हैं। अक्टूबर माह का मध्य चल रहा है और किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा। सरसों की खेती में बीजरोपण का समय चल रहा है। डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। अभी तक सहकारी समितियों में डीएपी के मात्र 320 बैग पहुंचे हैं, जबकि निजी दुकानों पर भी डीएपी नहीं मिल रहा। दिन भर धूप में बैठे रहे किसान। बांदनवाड़ा सहकारी समिति के अधीन आने वाले करीब 20 गांवों के किसान बहुत परेशान और चिंतित हैं। सरसों की बिजाई शुरू हो चुकी और डीएपी मिल नहीं रहा। एक और खेतों में सरसों की तैयारी हो चुकी है और बीज उड़ाई के लिए डीएपी का इंतजार है। दूसरी ओर डीएपी नहीं मिलने से बिजाई में देरी हो रही है। बांदनवाड़ा, बगराय, करांटी, खेड़ी, गोवलिया, रूपपुरा, अमरगढ़ और मोतीपुरा के किसान मुकेश जाट, हनुमान जाट, भोलू, कमलेश, जयसिंह और विजय सिंह ने बताया कि सोसाइटियों में डीएपी न होने से वह हताश हैं। किसान निजी दुकानदारों के पास स्टॉक ढूंढने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी खाद का जुगाड़ हो और अपनी खेती को बचा सके।
सोसाइटी में किसान खाद पता करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है, तो कई किसान पूरे दिन सोसाइटी के पास ही बैठे रहे। किसानों के इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में राजनीति भले ही जोर पकड़ रही, लेकिन किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। सभी इलाकों में किसानों को खाद की किल्लत की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब भी यूरिया व DAP की किल्लत है। कस्बे के नाकोडा कॉम्प्लेक्स में आज फ्रेंड्स ऑप्टिकल के नाम से नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ कस्बे के राजा साहब कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ के कर कमलों से प्रतिष्ठान का फीता काटकर किया गया, जिसके प्रोप्राइटर जितेश चौहान ने बताया गया कि अब से कस्बे में किसी भी व्यक्ति की कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच कर नजर व धूप के चश्मे आसानी से उपलब्ध होंगे तथा कस्बे वासियों को यह सुविधाएं वाजिब दर पर हम उपलब्ध करवाएंगे। इस अवसर पर कस्बे के राजा साहब कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कस्बे वासियों के लिए यह खुशी की बात है जो उन्हें नजर के चश्मे तथा आंखों से संबंधित बीमारियों के लिए परामर्श व चश्मे किफायती दर पर मिल सकेंगे। उन्होंने प्रतिष्ठान के मालिक चौहान से कहा कि वो ग्रामीणों को किफायती दर पर ही ये सुविधाएं उपलब्ध करावे ताकि गरीब जनता को राहत भी मिल सके। शुभारंभ के अवसर पर कस्बे के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, डॉक्टर अमित उपाध्याय, पुणे से आए हुए मिथुन चटर्जी, अमृता चटर्जी, विजय कुमार जैन, विजयनगर से विनोद जांगेड़, महावीर जाट, शुभम जैन, अनिल कुमार जैन, CA प्रवीण कटारिया, कन्हैयालाल दमामी, मोनू प्रजापत, सुखपाल माली आदि नागरिक बंधु मौजूद रहे। इस अवसर पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर चौहान व उनके सहयोगी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं दी। निकटवर्ती ग्राम कैरोट में नवरात्रा महोत्सव के दौरान आयोजित गरबा नृत्य समारोह में ग्रामीणों ने भामाशाह सुनील कावड़िया को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर भामाशाह कावड़िया तथा टीम कावड़िया के कानाराम भड़ाना का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित करते हुए कावड़िया ने निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन हेतु जरूरतमंदों को उनके पास भिजवाने की बात कही। साथ ही महोत्सव के आयोजनों में कावड़िया ने 5100 रुपए की नकद राशि नवयुवक मंडल कैरोट को भेंट की तथा उपस्थित ग्रामीणों की मांग पर 10 सीमेंटेड कुर्सियां सार्वजनिक स्थानों पर रखवाने हेतु भी ग्रामीणों को आश्वस्त किया, जिस पर नवयुवक मंडल ने कावड़िया के जयकारे लगाए। इस अवसर पर घनश्याम दास केवट सहित नवरात्र महोत्सव आयोजक मंडल उपस्थित रहे। आपने ग्राम कैरोट में मुझे बुला के, आप सभी ग्रामवासी जो मुझे बुला के जो मान सम्मान दिया, मैं आपके हृदय से कोटि कोटि वंदन ज्ञापित करता हूँ। मैं ग्राम पंचायत पड़ंगा का कस्बे के एडवोकेट व पत्रकार मनोज आहूजा के अजीज व पारिवारिक मित्र मिथुन चटर्जी व उनकी बहिना अमृता चटर्जी अल्प समय के लिए पुणे से मिलने हेतु बांदनवाड़ा स्थित पद्मा भवन पहुंचे, जिस पर आहूजा ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर दोनों मित्रों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। इसी दौरान आहूजा को कस्बे में स्थित शुभारंभ कार्यक्रम में जाना था। दोनों ही खास मेहमानों को शुभारंभ कार्यक्रम में लेकर गए। इस दौरान आहूजा ने उन्हें अपनी होटल का विजिट करवाया तथा आहूजा एसोसिएट कार्यालय व आहूजा न्यूज चैनल कार्यालय का भी विजिट करवाते हुए कार्यालय में भी स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर आहूजा ने कहा कि समय बहुत कम दिया, लेकिन फिर भी इस मेहमान नवाजी का अवसर देने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आहूजा ने कहा कि ऐसे ही अजीज व आदरणीय मित्रों की वजह से जीवन के सफर में खुशी के मौके मिलते रहते हैं। एक बार फिर धन्यवाद, शुभकामनाएं।